Hello everyone. Today we will discuss about locomotion and movement. ऐसी मूवमेंट जिसमें पोजीशन भी चेंज हो उसे अपन ने कहा लोकोमोशन. देखते हैं. All locomotion are movements but all movements are not locomotion. ह्यूमन की बॉडी में मेनली 3 types of movements are present. The first one is amoeboidal movement जो मिलती हैं ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस. सेकेंड टाइप की मूवमेंट कहलाती हैं सीलियरी मूवमेंट. सीलियरी मूवमेंट मिलती हैं फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रेकिया. थर्ड टाइप की मूवमेंट कहलाती हैं मस्कुलर मूवमेंट जो होती हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स जैसे कि जो मसल्स. अपन पढ़ने वाले हैं मसल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम. ह्यूमन बॉडी है 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स जिसमें दिखाई देते हैं स्ट्रेशंस. दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स. ये विल पावर से कंट्रोल होने वाली मसल्स हैं. दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स. सेकेंड वन इज स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स जिनमें स्ट्रेशंस आर एब्सेंट. दैट्स वाई कॉल्ड एज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स. ये विल पावर से कंट्रोल नहीं होती हैं. दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल्स. द थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स जिनका यूनिक फीचर है इंटरकैलेटेड डिस्क का मिलना. मसल के जनरल डायग्राम को यदि अपन देखें तो मसल्स के कट सेक्शन में दिखाई देते हैं बहुत सारे मसल बंडल्स ऑल्सो कॉल्ड एज फैसिकल्स. इन फैसिकल्स या बंडल्स के अंदर प्रेजेंट हैं मसल सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज मसल फाइबर जहां बीच बीच में मिलती हैं ब्लड कैपिलरीज फॉर द ब्लड सप्लाई. अपन ने कहा कट सेक्शन में मसल के अंदर मसल फैसिकल्स एंड मसल फैसिकल्स के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर. इस मसल फाइबर का जब अपन ने माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा तो यहाँ पे दिखाई देते हैं अल्टरनेट फॉर्म में लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड. लाइट बैंड जो लाइट के लिए आइसोटोप है. दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड एज आई बैंड. डार्क बैंड लाइट के लिए एनआइसोट्रोपिक है. दैट्स वाई कॉल्ड एज ए बैंड. पहले अपन डिटेल स्टडी करेंगे लाइट बैंड और आई बैंड के लिए. लाइट बैंड और आई बैंड इज मेड अप ऑफ थिन फिलामेंट कॉल्ड एज एक्टिन. एक्टिन के बीच में जिगजैग लाइन. दैट्स वाई कॉल्ड एज जेड लाइन. स्पेस इन बिटवीन 2 जेड लाइन इज कॉल्ड एज सार्कोमियर. ए बैंड इज मेड अप ऑफ मायोसिन. इस मायोसिन को ओवरलैप किया हुआ है एक्टिन ने. सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड जहां पे एक्टिन ओवरलैप नहीं कर रही है इज कॉल्ड एज एच जोन. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डेफिनेशन ध्यान से सुने. द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड विच इज नॉट ओवरलैप बाय एक्टिन इज कॉल्ड एज एच जोन. यहां ध्यान देने वाली बात 2 जेड लाइन के बीच का स्पेस सार्कोमियर, थिन फिलामेंट एक्टिन एंड थिक फिलामेंट मायोसिन. इन्हीं का अपन देखने वाले हैं डिटेल डायग्राम. देखते हैं. थिन फिलामेंट जो एक्टिन है बना हुआ है 2 फिलामेंटस एक्टिन और एफ एक्टिन से जिसकी मोनोमरिक यूनिट कहलाती है जी एक्टिन. जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हुआ, 2 एफ एक्टिन फॉर्म हुए. इन एफ एक्टिन को कवर किया हुआ है एक कंटिन्यू प्रोटीनियस कवरिंग इज कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन. इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल में एक अनदर प्रोटीन इज प्रेजेंट कॉल्ड एज ट्रोपोनिन. ध्यान देना है, कंटिन्यू कवरिंग ट्रोपोमायोसिन, रेगुलर इंटरवल पे मिलने वाली प्रोटीन ट्रोपोनिन. इस ट्रोपोनिन के साथ ही फ्यूचर में आके अटैच होने वाला है कैल्शियम आयन
जब कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन से अटैच होता है तो ये कवरिंग धीरे धीरे रिमूव होने लगती है एंड एक्टिन एक्सपोज होने लगता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। थिक फिलामेंट जिसे अपन ने नाम दिया मायोसिन, जिसकी मोनोमर की अपन बात करेंगे, कहलाती है मीरोमायोसिन। ईच मीरोमायोसिन हैज 2 हेड एंड डबल हेलिक्स टेल। हेड को टेल से कनेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होती हैं क्रॉस आर्म। इंपॉर्टेंट चीज, ईच मीरोमायोसिन हैज 2 हेड एंड ईच हेड हैज 2 sides. Upper side is actin binding site and the another side is ATP binding site. NCERT का डायग्राम है, लेबलिंग अपन को ध्यान से देखनी है क्योंकि नीट में सवाल आया हुआ है। यहाँ ABCD लिखा हुआ था और अपन को आइडेंटिफाई करने थे नाम। दोबारा देख लेते हैं। हेड, दिस पार्ट इज टेल, दोनों को कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ क्रॉस आर्म। Each head has 2 sides. Upper side is actin binding site and lower side is ATP binding site. मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट का स्लाइड होना एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन का होना, यही अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ध्यान से देखना बच्चों, मायोसिन फिलामेंट जो थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट को अपन ने नाम दिया है एक्टिन। इस एक्टिन को कवर किया हुआ था ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ने। जब कैल्शियम आयन अटैच हुआ ट्रोपोनिन से तो एक्टिन वाला पार्ट होने लगा एक्सपोज। मायोसिन के हेड के एटीपी का ब्रेक होना इज कॉल्ड एज एटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की इनिशियल स्टेप्स में कैल्शियम का आना एंड एक्टिन का एक्सपोज होना एंड ड्यू टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस मायोसिन के हेड का एक्टिवेट होना। मायोसिन का हेड एक्टिवेट है, एक्टिन एक्सपोज है, इसीलिए दोनों का आपस में अटैच होना इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। मायोसिन के हेड के साथ अब एक्टिन अटैच है, तो जहां मायोसिन का हेड मूव होगा वहां मूव होने लगा एक्टिन, और एक्टिन के साथ अटैच थी जेड लाइन। जेड लाइन का मूव होना यही तो कहलाता है स्लाइडिंग और रोटेशन। और अपन ने कहा जब ये वापस से ब्रेक होने लगा तो इसके लिए भी अपन को चाहिए था एक न्यू एटीपी। सो वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ न्यू एटीपी अगेन ये ब्रिज ब्रेक हुआ और वी कैन से ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। ध्यान देने वाली बात, मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड हुआ, इसीलिए इसे कहा गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। नीट में सवाल आया हुआ है मायोसिन के ऊपर एक्टिन का या फिर एक फिलामेंट के ऊपर दूसरे फिलामेंट का स्लाइड होना इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं ह्यूमन की बॉडी में नंबर ऑफ बोन्स 206 है। जो बॉडी की एक्सिस में आ रही है वो बनाता है एक्सियल स्केलेटल, इज मेड अप ऑफ 80 बोन्स। रिमेनिंग जो बोन्स बच गई हैं वो बनाती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल, इज मेड अप ऑफ 126 बोन्स। तो अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं पहले एक्सियल की, फिर अपन बात करेंगे अपेंडिकुलर के लिए। एक्सियल स्केलेटल की 80 बोन्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं ह्यूमन के स्कल की। जो डायग्राम है बच्चों ह्यूमन का स्कल, स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स आर 29 इन नंबर। एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्रेनियम वाला जो पार्ट है इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। फेशियल बोन्स नंबर में 14 है। ईयर ऑसिकल्स में मिलती हैं 3 + 3 बोन्स एंड द लास्ट वन इज हायोइड बोन। इन 29 बोन्स की पोजीशन अपन को याद रखनी है। स्टार्ट करते हैं। क्रेनियम पार्ट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। द फर्स्ट वन इज फ्रंटल बोन जो नंबर में सिंगल है। देन पेराइटल बोन जिनके नंबर 2 हैं। पीछे की तरफ मिलने वाली बोन ऑसिपिटल बोन जो नंबर में सिंगल है, और साइड में मिलने वाली टेम्पोरल बोन जिसके नंबर 2 हैं। तो अपन ने कहा फ्रंटल सिंगल, पेराइटल 2, टेम्पोरल
टू एंड ऑसिपिटल सिंगल। ध्यान से देखें, एथमोइड बोन एंड स्फिनोइड बोन, इन सब बोन से मिलके बना है क्रेनियम। ध्यान देने वाली बात, जो स्फिनोइड बोन है वो एक बोनी डिप्रेशन बनाती है, इस कॉल्ड एज सेला टर्सिका, जिसमें प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। फेस की 14 बोन्स में मेनली अपन को याद रखना है, अपर जो वाली बोन कहलाती है मैक्सिला एंड लोअर जो की बोन कहलाती है मैंडिबल। ध्यान देने वाली बात, हायोइड बोन, ह्यूमन की बॉडी में हायोइड एक अकेली ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती। ध्यान दें, क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, फेशियल बोन्स आर 14 इन नंबर। यदि पूछ लिया जाए स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स कितनी है, सो आंसर विल बी 29। रिमेनिंग बोन्स को पढ़ने के लिए अपन डायग्राम देखते हैं। रिब केज, आसान सी चीज बच्चों, वेंट्रल डायरेक्शन में मिलने वाली एक फ्लैट बोन कहलाती है स्टर्नम। स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड, जिसके 3 पार्ट हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड एज मैन्यूब्रियम, मिडिल पार्ट इज कॉल्ड एज बॉडी एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज जिफॉइड प्रोसेस। स्टर्नम के लिए वेंट्रल डायरेक्शन एंड ए फ्लैट बोन। पोस्टीरियर डायरेक्शन बनी है वर्टिबल कॉलम से, जहां प्रेजेंट होती हैं 26 वर्टिब्री। सर्वाइकल के नंबर 7, थोरेसिक वर्टिब्री 12, लंबा वर्टिब्री 5, सैक्रम 1, कॉकिक्स 1। वर्टिबल कॉलम से स्टर्नम के साथ कनेक्ट होने के लिए प्रेजेंट होती हैं रिब्स। रिब्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। ह्यूमन के पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। पोस्टीरियर डायरेक्शन में जो अटैच हैं वर्टिब्री से, 1 to 7 पेयर्स ऑफ जो रिब्स हैं वेंट्रल डायरेक्शन में अटैच हैं स्टर्नम के साथ। ऐसी रिब जो स्टर्नम से अटैच हैं इज कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। पीछे की तरफ वर्टिब्री से और आगे की तरफ स्टर्नम से, सो वी कैन से वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, जिनके नंबर हैं 14 और वी कैन से 7 पेयर्स। 8, 9, 10 नंबर के जो रिब्स हैं बच्चों, वो डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं है, वो अटैच हैं 7 वर्टिब्री के साथ विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ऐसी रिब्स कहलाती हैं फॉल्स रिब्स, ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। नेक्स्ट, 11 एंड 12 पेयर्स ऑफ जो रिब्स हैं वो वेंट्रल डायरेक्शन में किसी से अटैच नहीं है, इसीलिए कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। ध्यान देने वाली बात, लास्ट टू लास्ट ईयर नीट में सवाल आया था, रिब्स के नंबर कितने हैं? 12 पेयर्स। ट्रू रिब्स कितनी हैं? 7 पेयर्स। 8, 9, 10 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉल्स कहलाती हैं एंड 11 एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स कहलाती हैं, अपन ने कहा फ्लोटिंग रिब्स। ये अपन ने कहा सारी की सारी बोन्स, एंड इसके पहले अपन ने देखी थी स्कल की बोन्स, इनसे मिला के बना है एक्सियल स्केलेटल। अब अपन पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल। ईच फोर लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। एक हाथ के अंदर 30 बोन्स और दूसरे हाथ में भी 30 बोन्स। तो अपन एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो राइट हैंड का जो डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाया है जिसमें 30 बोन्स कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखना बच्चों। हाथ में मिलने वाली सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है ह्यूमरस। ये वाला पार्ट जो कहलाता है फोर आर्म। फोर आर्म को बनाने के लिए 2 बोन्स आर प्रेजेंट। मीडियल में मिलती है अल्ना जिसका नंबर सिंगल है, एंड लेटरल डायरेक्शन में मिलती है रेडियस, ये भी नंबर में सिंगल है। देन इसके बाद जो ये वाला पार्ट कहलाता है रिस्ट। रिस्ट को बनाने वाली बोन्स कहलाती हैं कार्पल्स। इन ह्यूमन नंबर ऑफ कार्पल्स इन ईच लिम्ब आर 8। कितने नंबर हैं बच्चों? 8। देन ये वाला पार्ट जो कहलाता है पाम। पाम को बनाने वाली बोन्स कहलाती हैं मेटाकार्पल्स। नंबर ऑफ मेटाकार्पल्स 5। कितने हैं बच्चों यहाँ पे? 5। इनके साथ प्रेजेंट होती हैं फैलेंजेस और वी कैन से फिंगर्स, जिन्हें डिजिट फॉर्मूले के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा अपन बोलेंगे 2, 3,
3 3 3। सो नंबर टोटल फेलेंजेस के हो गए हैं 14। अपन ने यहाँ पे ध्यान से देखने पे दोबारा देखें, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, नंबर ऑफ कार्पल्स 8, नंबर ऑफ मेटाकार्पल्स 5 एंड नंबर ऑफ फेलेंजेस 14। तो ईच लिम्ब की अपन ने 30 बोन्स को पोजीशन वाइज देखा। इंपॉर्टेंट चीज, 4 लिम्ब को एक्सियल स्केलेटल से कनेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होती है पेक्टोरल गर्डल। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स। आगे वाली बोन कहलाती है क्लेविकल। क्लेविकल के लिए आपको याद रखना है, ह्यूमन की बॉडी की सबसे वीक बोन है, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। डोर्सल डायरेक्शन और पोस्टीरियर डायरेक्शन में मिलने वाली बोन का नाम है स्केपुला। स्केपुला के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। डोर्सली प्रेजेंट फ्लैट बोन, यहाँ पे स्केपुला में कैविटी प्रेजेंट है, इज कॉल्ड एज ग्लिनॉइड कैविटी। ये सवाल भी नीट का है कि ग्लिनॉइड कैविटी किस बोन में प्रेजेंट है, और आंसर चला गया बच्चों स्केपुला। ध्यान से देखें, अपन यहाँ पे देखते हैं जॉइंट्स के बारे में। हेड ऑफ ह्यूमरस स्केपुला में मिलने वाली ग्लिनॉइड कैविटी के साथ बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जो जॉइंट है बच्चों वो किस टाइप का है, बॉल एंड सॉकेट। यदि पूछ लिया जाए बना किन के बीच में है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस विद ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्केपुला। ये वाला जो रीजन अपन ने इसको नाम दिया एल्बो। एल्बो जॉइंट इज हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट इज हिंज जॉइंट। नेक्स्ट, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में मिलता है सैडल जॉइंट। जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं, तो डायग्राम के साथ ही इन जॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करें। तो ये अपन ने कहा 4 लिम्ब में ईच में 30 बोन्स एंड पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स, क्लेविकल एंड स्केपुला। याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे हाइंड लिम्ब की। ईच हाइंड लिम्ब ऑल्सो मेड अप ऑफ 30 बोन्स। इनका अरेंजमेंट 4 लिम्ब की तरह है, सिर्फ इनके नाम अपन को याद रखने की कोशिश करनी है। थाई रीजन को बनाने वाली बोन कहलाती है फीमर, नंबर में सिंगल है। बॉडी की लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर है। शैंक रीजन को बनाया 2 बोन्स ने, टीबिया एंड फिबुला, इनके नंबर सिंगल है। एंकल को बनाने वाली बोन कहलाती है टार्सल्स। ह्यूमन में नंबर ऑफ टार्सल्स 7 है। सोल वाला जो पार्ट है बना है विद द हेल्प ऑफ मेटा टार्सल्स। नंबर ऑफ मेटा टार्सल्स अगेन वापस से ये कितने हैं, 5। फैलेंजेस के लिए दोबारा से अपन को वही चीज बोलनी है कि 2 3 3 3 एंड 3। सो नंबर टोटल हो गए हैं 14। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नी रीजन है वहां पे एक स्पेशल टाइप की बोन कहलाती है पटेला। इंपॉर्टेंट चीज है पटेला के लिए। पटेला हमेशा मिलती है नी रीजन में। ध्यान से देखें डायग्राम को, फीमर, पटेला एंड टीबिया, इन तीनों से मिलके बना हुआ है नी। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, फिबुला डू नॉट पार्टिसिपेट इन नी फॉर्मेशन। जॉइंट्स की बात करें तो हिप जॉइंट एंड हिप जॉइंट को लिए अपन थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। तो अपन ने कहा हाइंड लिम्ब को एक्सियल स्केलेटल से कनेक्ट करने के लिए मिलती है पेल्विक गर्डल। ईच पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ कॉक्सल बोन। कौन सी बोन है बच्चों, कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनी हुई एक सिंगल बोन है। ये 3 बोन है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। जब इन तीनों बोन का फ्यूजन हुआ तो बनी कॉक्सल बोन। इनके फ्यूजन पॉइंट पे मिलती है कैविटी। इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कैविटी वाला पार्ट दिखाई दे रहा है कहलाती है एसिटाबुलम कैविटी। एसिटाबुलम कैविटी कॉक्सल बोन में, एंड अपन ने देखा था ग्लिनॉइड कैविटी स्केपुला में प्रेजेंट थी। यहाँ पे भी आया हेड पार्ट ऑफ फीमर जो अटैच हुआ एसिटाबुलम कैविटी से,
अगेन जॉइंट का नाम याद रखना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो मिला हिप रीजन में। यदि आपसे पूछ लिया जाए शोल्डर जॉइंट किसके बीच बना था, तो हेड ऑफ ह्यूमरस विद स्केपुला, और यदि हिप जॉइंट पूछ लिया जाए तो अपन को बोलना है हेड ऑफ फीमर विद एसिटाबुलम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नी जॉइंट जो कहलाता है हिंज जॉइंट। नेक्स्ट फैलेंजेस में वापस से अपन वही बोलेंगे कि फैलेंजेस चाहे वो फोर लिम्ब वाली हो चाहे वो हाइंड लिम्ब वाली हो, फैलेंजेस में हमेशा जो जॉइंट मिलता है वो कहलाता है हिंज जॉइंट। जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डायग्राम के साथ साथ या फिर अलग से जो मॉड्यूल में बहुत सारे जॉइंट्स लिखे हुए हैं, प्लीज़ उन्हें एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसऑर्डर्स। तो पहले अपन देखते हैं मस्कुलर डिसऑर्डर्स। वैसे अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी एनसीईआरटी से एक बार जरूर देख के जाएं। पहली डिजीज का नाम माइस्थेनिया ग्रेविस। इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखें। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स हो जाता है बिकॉज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देन सेकेंड डिजीज इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें अपन ने कहा प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। द थर्ड वन इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में आया हुआ है, वो है टिटेनी। रैपिड स्पाज्म इन मसल्स ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। दो वर्ड याद रखने हैं, रैपिड स्पाज्म, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम लेवल। दोबारा ध्यान से देख लेते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड टिटेनी याद रखना है ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम। नीट में सवाल आया था कि रैपिड स्पाज्म वाली डिजीज कौन सी है, और आंसर चला गया टिटेनी। ये था मस्कुलर डिसऑर्डर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू स्केलेटल। जैसा कि अपन सब जानते हैं, किसी भी वर्ड के पीछे लगा है आइटिस, मीन्स इन्फ्लामेशन। तो पहली डिजीज आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। यदि इस इन्फ्लामेशन का रीजन यूरिक एसिड है, किसके क्रिस्टल हैं बच्चों, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, तो ऐसा आर्थराइटिस कहलाता है गाउट, और ऑल्सो कॉल्ड एज गाउटी आर्थराइटिस। द सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट इज ओस्टियोपोरोसिस। नीट में बच्चों दो बार सवाल आया हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। एज रिलेटेड डिसऑर्डर जिसके अंदर बोन मास डिक्रीज होने लगा, बोन कमजोर होने लगी, तो अपन ने कहा बोन मास डिक्रीज एंड उनके फ्रैक्चर होने की चांसेस ज़्यादा होने लगी। नीट में सवाल आया था ऐसा मेनली कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है, और आंसर चला गया ये डिजीज मेनली देखी गई है ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ध्यान देने वाली बात बच्चों, एस्ट्रोजन का डिक्रीज होना इस डिजीज का कॉमन कॉज है। प्लीज एनसीईआरटी के सारे डायग्राम को ईमानदारी से देखें। जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर पे ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर के लिए। मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।